एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 है। आज 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ। कल यहाँ तक क्लास हो चुका था। इसके बाद का क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो। इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में, कोई दिक्कत सॉल्व करने में नहीं होगा। देखो आपके सामने सवाल है, ये छोटा नहीं हुआ तो हम लोग बड़े से ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या सवाल है, आप समझने की कोशिश करना कि द वैल्यू ऑफ sec टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुटिंग से इसको इजीली कर सकते हो। 45 पुट करो, आंसर आ जाएगा। 45 पुट करोगे तो ये 2 दूना 4 बन जाएगा। ये 1 माइनस 1/16 होगा ना, नहीं 16 नहीं होगा, 1/4। तो ये 3 बन जाएगा और 2 बन जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। इसमें अगर 45 डिग्री पुट कर दोगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पुटिंग नहीं करना है। मैं बताता हूं, ऐसे जगहों पे तो आप पुटिंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसको अप्लाई करोगे तो और कम टाइम में हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर सवाल के लिए पुटिंग अच्छा लगेगा, लेकिन जो बड़े सवाल होते हैं कुछ, वहां पे आपको पुटिंग नहीं लगाना होता है। जो मैं बताता हूं उसको करो तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे छोटा सा एक सबको पता है कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत इजीली समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि इस कॉस थीटा को ऊपर ले जाऊं तो आप लिख सकते हो कि यही tan थीटा जो बराबर होता है साइन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर होता है। अब आप यहां नोटिस करो, ये क्या है, सेक टू द पावर 4 थीटा और ये 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। उसको अगर आप फैक्टराइज करते हो तो क्या लिखोगे, एक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। हाँ, अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो है अपने आप रुका हुआ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ यहां पे कॉस स्क्वायर है। अगला बात आपको क्या पता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1 के। अब यहां कॉस स्क्वायर थीटा यहां सेक टू द पावर 4 थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो जो बचेगा अल्टीमेटली क्या बचेगा, यहां अब बचा आपको सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको पता चल गया। अब आपको पता है कि जब सेक स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, tan स्क्वायर थीटा, आसानी से बनाएगा। और एक जो बनाएगा सेक स्क्वायर थीटा बनाएगा। तो यहां मिला सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा मिलके जो बनाएगा वो बनाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर से समझना, मैं बोलता हूं, ये सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर है और ये माइनस का 2 tan स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि माइनस 2 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, एक माइनस tan स्क्वायर बनाएगा और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 आ जाएगा। अगर आप पुटिंग करते तो भी आपका सॉल्यूशन कम टाइम में हो जाता, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन आप ऐसे भी करोगे तो कम टाइम में होगा। पुटिंग कभी कभी फंसा देता है। यहां छोटा सवाल था, 45 डिग्री यूज हो गया तो आंसर आ गया। वहीं कभी डिफिकल्ट सवाल हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा, ज़्यादा लंबा सवाल हो जाएगा, तो वहाँ पे अगर आपको 45 के जगह 60 डिग्री 30 डिग्री पुट करना पड़ा तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा सर्ट्स बन जाता है। और जिस सर्ट्स को सॉल्व करने में 1 से 1.5 मिनट लग जाता है, जहाँ पे √3 + 1 1/1 + √3 इस टाइप के इक्वेशंस बनते हैं, उसको सॉल्व करने में 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाता है। और फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं। तो आपको पहले ये पहचान करने सीखना होगा कि कहाँ पुटिंग लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं। तो अभी मैं इस क्वेश्चन में आप पुटिंग लगा भी सकते हो और बिना लगाए भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में लास्ट क्लास में कराया था जहां पे बिना पुटिंग लगाए ही आपको करना था। अब देखो यहां पर एक चीज और सोच सीखना होता है कि अगर मैं बोलूं जैसे यहां पर आपके साइन थीटा इंटू सेक थीटा हुआ था, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि जैसे आप
इस कॉस थीटा को ऊपर ले गए थे, साइन को भी नीचे लाओ तो क्या होगा, जो टेन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे भैया जो टेन थीटा है वो बराबर होगा कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। यही टेन थीटा कॉसेक बटे सेक, कॉसेक सेक बटे सेक नहीं, सेक बटे कॉसेक, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा के भी बराबर है। अगर मैं बोलता इस साइन को ही सिर्फ नीचे लाओ तो इस तरीका से भी लिखा रहता कि 1 बटे कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी टेन के ही बराबर है। तो बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होती है, देखोगे तो कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, लेकिन इसका एप्लीकेशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको यूज करने आना चाहिए। बुक में नहीं दिया तो जरूरी नहीं कि आप सीख नहीं सकते, कोई ना कोई सिखाएगा आपको, और मैं सिखा रहा हूं तो आपको ढंग से सीखना है और इसको यूज करने सीखना है। अगर साइन इंटू सेक लिखा है फिर भी आपको टेन दिखना चाहिए, सेक अपॉन कॉसेक लिखा है फिर भी आपको टेन दिखना चाहिए। इसी तरीके से आप कॉट को भी देख सकते हो। ये जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? सबको पता है बेसिक वाली कि बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के, कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। लेकिन वही काम मैं बोला कि साइन को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, यही बराबर होगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। और अगर मैं कॉस को नीचे और साइन को ऊपर ले जाऊं तो यही बराबर होगा कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के। अब आपको अचानक से सामने आता है कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, फिर भी आपको कॉट थीटा दिखेगा। अचानक सामने आता है कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर भी आपको कॉट थीटा दिखेगा। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ कॉस को ही नीचे लाता तो ये इस तरीका से रहता 1 अपॉन साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और ये भी कॉट थीटा के बराबर होता। तो सारे के सारे कॉट थीटा के बराबर ही दिखते। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हुआ, बेहद ही आसानी से समझ रहे हो। तो आप इसको नोट डाउन करो। आओ इसके यूजेज को देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्या है सवाल कि सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है आपके लिए, यह है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और अगला क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है आपके लिए कॉट स्क्वायर थीटा। और ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था कि जो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के होल स्क्वायर के। तो आप इसको नोट लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये मिटाता हूं मैं। इसको ओपन करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि 2 इंटू टेन इंटू कॉट खत्म हो जाएगा। अब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर ब्रेन में लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीका से ही तो लिखूंगा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। जो आपका आंसर आएगा वो -2 आएगा। एक लाइन में आंसर आ गया। यहां पर भी आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन आप सोचो आप बिना पेन उठाए करोगे, वैल्यू पुटिंग करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर 45 रख दोगे तो ये 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, और ये 2 2 4, 2 - 4 -2, एक लाइन में ही आएगा वैल्यू पुटिंग से। तो ऐसा नहीं कि वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को नहीं किया जा सकता। अगर मैं बोलूं कि वैल्यू पुटिंग कर रहे हो तो 45 डिग्री रख दो। और आपको पता है कि 45 डिग्री किस केस में रखा जाता है, जब किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे चीज यूज हो जाए तो वहां पे आपको 45 डिग्री पुट करना चाहिए। अब यहाँ 45 पुट करोगे तो ये भी और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। तो वहां मिल जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ क्या होगा √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 2 4। तो यहां से भी आपको आंसर जो मिलेगा ऑप्शन बी -2 मिल जाएगा। बात को समझ गए? बेहद ही आसानी से किसी भी तरीके से करो तो आंसर -2 ही आएगा।
तो आपको एक बात और यहां पता चला कि तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। आ जाओ अगले सवाल को देखो। अगला सवाल है, आ जाओ इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से ही कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग से करोगे, वैल्यू पुटिंग से क्यों कर रहे हैं रीजन भी बता रहा हूं। वैल्यू पुटिंग के ऊपर भी मैं कभी क्लास दे दूंगा, वैल्यू पुटिंग के ऊपर भी मैं कभी क्लास दे दूंगा। अभी वैल्यू पुटिंग के ऊपर नहीं, मैं फॉर्मूला के ऊपर क्लास दे रहा था, तो फॉर्मूले का यूज सिखा रहा था। अगर जब मैं वैल्यू पुटिंग का क्लास दूंगा तो वैल्यू पुटिंग का कैसे यूज करते हैं उसको सिखाऊंगा। तो आ जाओ तब भी इसको वैल्यू पुटिंग से करते हैं। अगर मैं बोला कि साइन कॉस सेक टेन सब है तो 45 डाल दो। 45 डालोगे तो ये कितना बनेगा, √2। उसके बगल वाला कितना बनेगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो सेम चीज ये भी बनेगा, √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर बनेगा ना। हाँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि √2 - 1/√2 ये भी है, √2 - 1/√2 ये भी है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। अब आप देखो ये क्या है 1, ये क्या है 1, तो 1 - 1 0, ये खत्म हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, √2 से 2 बनाया, 2 से 1 गया 1, तो 2 गुणा 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आंसर क्या है, 1। ऑप्शन बी। आंसर जो आया 1 आया, 1 लाइन में। ऐसा नहीं था कि आप इसको वर्बली सॉल्व करते तो नहीं आता, वर्बली भी आता। यहाँ कॉसेक स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर 1 बनाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, बस आपको देखने का नजरिया डेवलप करना होता है, जो आप एक दिन में नहीं होता है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो आपको वो भी डेवलप हो जाता है। अब देखो क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए -2 बनता है, ये यही बनता ना। और यहाँ पे क्या बनता, माइनस कॉट स्क्वायर। तो एक कॉसेक स्क्वायर से एक कॉट स्क्वायर खत्म होकर 1 मिलता। यहाँ प्लस का साइन स्क्वायर बनता है, यहाँ प्लस का कॉस स्क्वायर बनता है, तो ये भी 1 होता। यहाँ पे सेक स्क्वायर बनता है, यहाँ -10 स्क्वायर बनता है, ये भी 1 होता। अब देखो क्या बचता, यहाँ पे 2 कॉसेक इंटू साइन ए बचता, तो यहाँ -2। यहाँ पे 2 सेके इंटू कॉस ए, यहाँ -2। यहाँ 2 कॉटे इंटू टाइन ए, माइनस रहता, लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाता, यही आता है एक्स्ट्रा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, बस देखने का नजरिया है। वैल्यू पुटिंग थोड़ा देखने में आसान लग रहा था। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, बचा कितना, 1। फिर भी आंसर आपका ऑप्शन बी है। बेहद ही आसानी से सवालों को आप सॉल्व कर रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करना। फॉर्मूला बेस्ड में लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं मना करता हूं कि क्यों वैल्यू पुटिंग नहीं करना चाहिए। अब यहां वैल्यू पुटिंग करोगे, अगर 45 भी पुट करोगे तो सोचो एक सड बनेगा, और सड सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। फिर भी मैं आपको ये होमवर्क ही दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करना, आंसर बताना क्या आएगा। बेहद ही आसान सवाल है। हिंट के लिए मैं बोलूंगा कि कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर वैल्यू पुटिंग करोगे तो देखना कितना टाइम लग रहा है, और आप डायरेक्ट कर रहे हो तो देखो कितना टाइम लग रहा है। वैल्यू पुटिंग में सर्च सॉल्व करना पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, यही डिफरेंस होगा। तो आ जाओ आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना और आंसर कमेंट करके बताना। ट्रिगो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, आज चौथा लेक्चर है। तो अगर कोई लेक्चर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर अपन स्टार्ट करें तो उसको भी कमेंट करो। धीरे धीरे एक एक चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे आप लोग बोले एसआई पे क्लास दो, तो मैं एसआई पे दिया था, सीआई पे भी दिया, टीएसडी आप लोग बोले तो टीएसडी के ऊपर भी एक क्लास दिया। नंबर सिस्टम कुछ लोग बोल रहा था तो उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कॉमन फैक्टर, उसके ऊपर भी क्लास दिया। जो क्लास मैं दे दिया हूं उसको जो एक बार नोट बना के पढ़ लिया, एग्जाम के दिन उस पर्टिकुलर चैप्टर से वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करेगा, सिर्फ पूरे बच्चों में सबसे कम टाइम में सॉल्व करेगा, वो देखते ही सॉल्व करेगा। क्योंकि अभी तक आपको डिफरेंस फील हो गया होगा कि सिर्फ पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आप अभी तक पढ़ रहे होंगे, अब आप पढ़ने के बाद उन चीज़ों को भी फील करना स्टार्ट कर देंगे कि पढ़ के कितना जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए मैं वो हर चीज़ बताता हूँ, जिससे आप कम से कम समय में सवालों को सॉल्व कर पाओ। तो आ जाओ अपन नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट अपना अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों को पहले से आता होगा, कोई बहुत तूफानी चीज़ नहीं है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। अगर ये दो फॉर्मूले के लिए सेटिस्फाई करता है, एक सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मैं बोलूँ कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा
बराबर सी है। और अगली बार लिखा हुआ है कि ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा बराबर डी है। तो ये जो फॉर्मूला आता है मैं ए छोटी वाली कर लेता हूं, ए छोटी वाली कर लेता हूं। तो ये क्या हुआ ए, और ये भी है। अगली बार अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां पर अगली बार लिख लिया कि अगर ऐसे लिखूं कि ए सेक थीटा, यहां लाइन खींचा था, चलो अब मैं फिर से लिख देता हूं ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, और अगली बार लिखूं ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये बराबर है सी के और ये बराबर है टी के। दोनों कंडीशन में सेम ही फॉर्मूला आता है। क्या आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आप इसको पहले नोट डाउन कर लेना, मैं प्रूफ भी करा दे रहा हूं कि इसका प्रूफ कैसे आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहां पर भी सेम काम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और सेम चीज जब कॉसेक कॉट रहता है तो भी होता है, सेम चीज जब कॉसेक कॉट रहता है तब भी होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर सी है, और अगली बार लिख दूं कि ए कॉट थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा बराबर डी है, तो भी ये आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। अब देखो, आप अगली बात को, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप अगली बात को भी याद रख सकते हो कि यहां पे अगर ऐसे लिख दूं कि ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर है सी के, और ए कॉसेक थीटा, ए कॉट थीटा यहां होना चाहिए, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा बराबर है डी के। तो आपको यहां भी मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आता कैसे है मैं एक को प्रूफ करा दूंगा, अगला आपको खुद से करना होता है। खुद से कैसे करोगे वही मैं सिस्टम बता दूंगा किस तरीके से आया, उसके बाद अगला आप खुद से कर लोगे। चलो मैं मिटाता हूं और एक को प्रूफ कर देता हूं। ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे, कोई बहुत तूफानी चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है ये। अब देखो आया कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर मैं इसका और इसका स्क्वायर करके डिफरेंस ले लूं तो आ जाएगा। स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर सी के स्क्वायर। ऐसे ही जब इसको स्क्वायर करोगे तो आएगा ए टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर डी का स्क्वायर। बेहद ही आसानी से आप ये चीज समझ रहे हो। मैं क्या किया, इसका और इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर लेने के बाद आपको बस डिफरेंस ही तो लेना है, डिफरेंस ले लो। जब ए सेक स्क्वायर से ए स्क्वायर सेक स्क्वायर से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। जब बी स्क्वायर टेन स्क्वायर से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस का बी स्क्वायर कॉमन टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये माइनस ये खत्म, जीरो हो जाएगा। यहां क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आपको जो अगली बात पता है वो क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो कर दो यहां पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर है, और टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। आगे आपका फॉर्मूला, यहीं से आप उसी तरीके से कॉसेक कॉट वाला सॉल्व करोगे, और कॉसेक प्लस कॉट वाला और सेक प्लस टेन वाला, तो सारे के सारे एक ही तरीके से आते हैं। स्क्वायर करके डिफरेंस ले लो।
तो आपको ये फॉर्मूला आ जाता है। इसमें बहुत ही बेसिक सवाल बनते हैं, कुछ एक जो छोटे मोटे चेंजेस पॉसिबल है आने वाले टाइम में, अभी तक हुए नहीं है, जो थोड़े मोटे चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं वैसे लेकर आया हूँ, खुद से ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम में उस टाइप से चेंज करके क्वेश्चन नहीं आए हैं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं जो चेंजेस किया हूँ उस चेंजेस को रियलाइज करना। कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है, कोई जहरीले सवाल नहीं बनाए गए हैं, कोई तीखे सवाल नहीं बनाए गए, बहुत बेसिक है। बस नज़रिया डेवलप करने सिखाया हूँ कि कभी क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर चेंज करे तो आप उसको पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे। बात को समझ रहे हो ना? देखो, आ जाओ सवाल को सॉल्व करो। ये पी सेक थीटा माइनस क्यू टेन थीटा बराबर 19, पी टेन थीटा माइनस क्यू सेक थीटा बराबर 89 है। तो आपको बताना है कि p माइनस क्यू 5 है तो p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। अब आपको पता है, जैसे ये देखें तो आप क्या लिखोगे, अगला लाइन कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर होगा 89 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। मैं कुछ नहीं किया, इससे इसको हटा दिया, किसी से भी किसी को हटा दो, कुछ खास चेंजेस नहीं होगा। अब मैं इसको हटा दिया, इससे इसको, तो क्या मिला मेरे को, 89 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। बात को समझ रहे हो? अब आप देखो, कुछ लोग यहां फंस जाएंगे। 89 का स्क्वायर तो बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा, ऐसे मैं बता देता हूं। इसका स्क्वायर होता है 7921। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो 88 का स्क्वायर याद रखना है। 7744 क्यों इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन कैट में आया हुआ है, उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट में वो बहुत वायरल हुआ था। अब वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है ना कि जिसको याद रहता है वो तेजी से कर लेता है। वो क्या करेगा, 7744 को गायब करके इस तरीके से दे देगा कि कोई 4 डिजिट नंबर है जो XXYY के फॉर्म में है और ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x और y, ये पूछ लेगा। तब जिस बच्चे को याद है कि एक ही ऐसा नंबर है 88 2 डिजिट का, जिसके स्क्वायर करने पर एक 4 डिजिट का नंबर मिलता है जिसमें 2 डिजिट रिपीट हुए रहते हैं, तो वो देखते ही बोलेगा ये 7744 का कॉन्सेप्ट है या केस है, और 7 - 4 3 इसका आंसर होगा। तो इसको आप याद रखो, ये काफ़ी पॉपुलर नंबर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, इससे आपको हेल्प मिलता रहेगा। अब यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। जब आपसे बोला गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो 9 से 9 गया 0, 8 से 1 गया 70, और 9 9 18, 8 1 9 1 10। ये किसके बराबर होगा, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू के। तो आपको p माइनस क्यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि 5 है, और p प्लस क्यू का वैल्यू पूछा गया है। काटाकोटी मचाओगे तो 14 5 70, 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 8 112, 14 एकम 14 1 15, तो 1512 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बेहद ही आसानी से आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए है। चलो आओ अगले सवाल को देखो। तो क्या है, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यही चीज मैं आपको सिखा रहा था कि जब आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा कि 7/cos थीटा प्लस 5/cot थीटा बराबर 2√10, तो इसका वैल्यू बताओ, तो क्या आप उस फॉर्मूले को नोटिस कर पाओगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है? अगर नोटिस कर लिए तो आसान है, क्योंकि 7/cos थीटा ऐसे लिखा हुआ है 7 sec थीटा, और 5/cot थीटा लिखा हुआ है 5 tan थीटा। अभी जल्दी ध्यान नहीं जाएगा, एग्जाम में प्रेशर होता है और इतना मिनिमल चेंजेस जो कर सकता है, बहुत छोटा सा चेंज है, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे चेंजेस करके भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं उस चेंजेस के लिए भी आपको रेडी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा जाता है, आसान में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके पूछे जाते हैं, बस उसी चेंजेस को नोटिस करना होता है। जो बच्चा नोटिस कर लेता है ना, वो जल्दी कर देता है, और मैक्सिमम लोग नोटिस ही नहीं कर पाते। अब नोटिस जो कर लेगा वो कम टाइम में इन सवालों को कर लेगा। अब जो नोटिस कर लिया कॉन्सेप्ट सेम है, वो क्या करेगा, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर है 2√10 का स्क्वायर, और इसको x के बराबर ले लूं तो माइनस x के स्क्वायर के। अब जो नोटिस नहीं कर पाएगा, जो वो यहाँ पे ऑप्शन पुटिंग लगाएगा, कुछ और दिमाग लगाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या है। और भी चेंजेस किए जा सकते हैं, उन्हीं चेंजेस को पकड़ना होता है।
अब देखो आप क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 24 हो गया, ये 2 दूना 4 दहा 40 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 16 के। अब ये बात तो आपको पता है कि जो अंडर रूट ऑफ 16 होता है इससे पॉजिटिव 4 आता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो यहां पर एक्स के दो पॉसिबल वैल्यू है। एलजेब्रा से भी देख सकते हो ऐसे कि अगर मैं 16 को इस साइड लाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 होगा बराबर 0। अब इसको अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दूं तो एक होगा x माइनस 4 और एक होगा x प्लस 4। तो यहां से आपको x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो यहां आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि जो x का पॉसिबल वैल्यू था वो प्लस माइनस 4 था, प्लस माइनस 4 था, जो कि बेहद ही आसानी से आ गया। ऑप्शन है सही। ये नहीं कि गलती से आपको बी और सी टिक करना है, बी और सी दोनों गलत थे। जो पॉसिबल आंसर है +4 और -4 दोनों। बात को समझ गए, आसानी से आंसर आया। नेक्स्ट सवाल को देखो। अब देखो ऐसे ऐसे सवाल बहुत मिनिमम चेंज है, कितना छोटा चेंज है, बस आपको घबराना नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। 3 रूट 3 का स्क्वायर 2 रूट 5 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 2 रूट 5 का स्क्वायर 20, 27 और 20 47 हो गया। ऐड नहीं करना है ना, माइनस तो करना होता है ना। देखो मैं खुद ही गलती कर रहा हूं। तो क्या है, 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 2 रूट 5 का स्क्वायर 20, 27 से 20 गया 7 बराबर होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 18 के। तो जो एक्स बराबर होगा 3 रूट 2 के, जो एक्स बराबर होगा 3 रूट 2 के। आसानी से आंसर आ गया, कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। 18 को 9 × 2 लिख लो, 9 से बाहर आएगा 3, तो ये 3 रूट 2। बहुत आसान सवाल था, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ इस सवाल को करने का कोशिश करो। जब मैं एलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट बेसिक और ट्रिगो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मर्ज कर दूंगा तो कैसे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक का सवाल है, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। सेम पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा और पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आप लोग कमेंट करके बताना क्या ऐसे सवाल में छोटे मोटे चेंजेस करके आप लोगों को लाके और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं और क्वेश्चन सिखाऊं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको सोचने का, सिर्फ सॉल्व करने का पर्सपेक्टिव ही नहीं, मैं सॉल्व करने का पर्सपेक्टिव हर बार सिखा के गया हूं कि कोई भी पर्टिकुलर सवाल है किसी भी तरीके से आ रहा है तो कैसे उसको तेजी से करें, किन किन चीज़ों पे नोटिस करें, किन किन नंबर्स पे नोटिस करें, मैं हर बार सिखा के जाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे सवालों में भी थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके आप लोगों को सोचने का भी नज़रिया दूँ, जिससे आप खुद से भी सवाल फॉर्म कर पाओ कि अगर चेंज होगा तो कैसे कैसे चेंज होगा, अगर चेंज करके क्या लिख सकता है एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे वर्क करता है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस और प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो अगर बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया जी ये होता है 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि ये ऐसे लिखा रहे तब ये क्या होता है, बोलोगे 4ab। यहां पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस किसके बराबर होगा, तो 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो 9 से 5 गया 4 और 9 5 14, 4 × 14। a माइनस बी और a प्लस बी में ब्रेक कर दिया, 4 से 4 खत्म। अब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू 14 आया, आपको निकालना था वैल्यू 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का, तो क्या होगा 3 × 14 42 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसानी से सवाल सॉल्व हो गया, कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। सॉल्व करो, ये तो कॉसेक कॉट पर है, बेहद ही आसान होगा। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। एक लाइन में आंसर आना चाहिए, इसमें आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 और 25 से 7 गया 18, 3 रूट 2 आंसर हो जाएगा।
यहां से 7 बचा और यहां से 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 18 आया, तो एक्स का वैल्यू 3√2 आया। ये बेसिक सवाल है, सिर्फ कॉसेक कॉट लिखा हुआ था, इस वजह से मैं इसको रख लिया था, जिससे आप लोग कॉसेक कॉट को भी देख पाओ इस पर्टिकुलर फॉर्म में, सिर्फ सेक टैन ही नहीं। देखो आ जाओ, और सवाल है। देखो अगर इस तरीके से आपके सामने सवाल लिखा हुआ आ जाए अचानक से कि 25 cos a प्लस 7 cot a बराबर 12√5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 प्लस 25 cos a अपॉन साइन a, तो क्या आपको वही फॉर्म दिख रहा है कि P cos a प्लस Q साइन a, या फिर A cos a प्लस B साइन a, और A साइन बोल दिया, क्या कॉट होना चाहिए ना। ये जो फॉर्म होता है A cos a प्लस B cot a और A cot a प्लस B cos a के, आपको ये फॉर्म तब भी दिखे तब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखे तो प्रॉब्लम है, अगर नहीं दिखे तब प्रॉब्लम है। आ जाओ, आपको दिख रहा है, दिख रहा है तो निकाल दो। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर होगा 12√5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सॉल्यूशन करो, 25 से 7 गया 18, 25 7 32, ये 18 गुणा 32 है, और ये क्या है 12 का स्क्वायर 144 गुणा 5 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो 18 गुणा 32 उधर जाएगा, तो ला देते हैं फटाफट से। ये हो गया 18 गुणा 32 और यहां आ गया एक्स स्क्वायर। अब बहुत लोग इसको सॉल्व करने में घबरा जाएंगे, जबकि बहुत बेसिक सवाल है। क्या बोला 18 कॉमन कर लो, 18 जैसे ही कॉमन करोगे तो यहां क्या बचेगा 8 बचे 40, यहां क्या बचेगा 32, तो 40 से 32 गया 8। अब कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि पूरा कैलकुलेशन करने लगेंगे, 18 गुणा 2 36, 18 3 54, इस तरीके से 144 गुणा 5 क्या आएगा, और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। जबकि यहाँ छोटा सा काम था, 18 कॉमन लेते हैं, यहाँ 8 बचा, 8 गुणा 5 40 माइनस 32 8 आया। अब एक्स स्क्वायर बराबर है 18 गुणे 8 144 के, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो एक्स किसके बराबर होगा प्लस माइनस 12। यहां पर भी आपको छोटा सा ध्यान देना है कि माइनस 12 और प्लस 12 ना टिक करके प्लस माइनस 12 टिक करो, जो है ऑप्शन ए। बेहद ही आसानी से आंसर आ गया, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट भी नहीं होगा और आसानी से सवाल भी सॉल्व हो गया होगा। इस सवाल को भी आप लोग खुद से करो, बेसिक सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है। 3√2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सी प्लस डी का वैल्यू पता है, सी और डी का वैल्यू निकालना है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोला 3 प्लस √2 का स्क्वायर, 3 का 9 दूना 18 माइनस 3 बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी होगा, तो ये 5 इंटू सी माइनस डी होगा। अब 18 से 3 गया 15 होता है। चलो मैं एक स्टेप फर्दर लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब क्या होगा कि आगे लिखोगे तो ये 15 और ये हो जाएगा सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी का वैल्यू 5 है, 5 दिया 15। अब आपको सी माइनस डी का वैल्यू 3 आया और सी प्लस डी का वैल्यू 5 आया। देखो सी और डी 4 और 1 हो जाएगा, बात खत्म, बात खत्म। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन भी करना है तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। 5 3 8, सी का वैल्यू 4 है और 5 से 3 गया 2, डी का वैल्यू 1 है। इजीली आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बेसिक सा सवाल था, कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हुआ। अगला कॉन्सेप्ट साइन थीटा कॉस थीटा पे बनता है, ये तो और भी बेसिक होता है। मैं इसको भी लिख दे रहा हूं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। बस आपको ध्यान होता है रहना चाहिए कि एक में प्लस और एक में माइनस है। जब आप सेक थीटा टेन थीटा का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो या तो दोनों में प्लस था या तो दोनों में माइनस था, लेकिन यहां जो आपको ध्यान देना है कि वो एक में प्लस देगा और एक में माइनस देगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। बी साइन थीटा बराबर है डी के। इसमें भी आपको सेम काम करना है कि दोनों को स्क्वायर करना है। बस उसके पहले आप स्क्वायर करके माइनस करते थे, यहां पे जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है?
क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा में जब कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होता है तब 1 आता है, जबकि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है तब 1 आता है। तो वहां पे माइनस इसलिए आ रहा था कॉसेक कॉट में क्योंकि वहां पे माइनस लेना था, और यहाँ पे प्लस इसलिए आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जब ऐड करते हैं तब आपका 1 आता है। तो आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत ही बेसिक चीज है, कर सकते हो आप लोग खुद से। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जो 2ab वाला फॉर्म होगा यहां पे बनेगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पॉजिटिव, यहां बनेगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नेगेटिव, और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0 हो जाएगा। तो आपको जो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आ जाओ इस पे भी 1-2 सवाल कर लो। क्या सवाल है? ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है। अभी एग्जाम सवालों पे डेट नहीं लिखा हुआ है, किस एग्जाम का ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस क्या मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर लाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस में खुद से फॉर्म करके थोड़ा सा चेंज करके कि कल को अगर चेंजेस होगा तो किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी मैं रख लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना था, एग्जाम का आया हुआ सवाल था। अब ये सवाल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब भी इस तरीका से लिखा रहेगा ना कि ए साइन थीटा, इस तरीके से मैं दिखाता हूं किस तरीके से, इस तरीके से ए और बी लिखा रहेगा तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन कल को ऐसे लिखा आएगा ना सिंपल, जैसे यहां लिखा हुआ था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आप टाइम ले लोगे क्योंकि आपको सीधा सीधा दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है 1 है और इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, और इसके पहले ए बी पी क्यू ऐसे आपको देखने का हैबिट लगा है। तो आपको इस छोटी बात पे नोटिस करना होगा कि कल को अगर कॉफिशिएंट को चेंज भी किया जा रहा है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आ गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर समथिंग एक्स और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाई। तो आपको लिखा हुआ है आसान भाषा में, और सवाल पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी आपको दिखना चाहिए कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, जो कि क्लियरली दिखना चाहिए, जो दिखता नहीं है मैक्सिमम लोगों को। तो फिर आपको बस यहाँ पे भी वही फॉर्म लगा देना है कि 1 प्लस 1 इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होगा वो 2 के बराबर होगा। बात को समझ गए? अब ये छोटी सी बात यहाँ नोटिस करनी होती है। अब आप यहाँ पे भी ये चीज नोटिस कर सकते हो कि 1 का स्क्वायर बराबर होगा 7/17 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हुआ, 7/17 का स्क्वायर 49/289 हुआ प्लस x का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 289 गुणे 2 बटे -49 इस तरीके से आएगा। देखो आपको एक चीज और समझाता हूं, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको भी पता है। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करना क्या है कि आपको एक ट्रिपलेट पता होगा, वो ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17। क्या आप इसको नोटिस कर पा रहे हो? जब अगर आप 8, 15, 17 को नोटिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो अब ध्यान से देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान से देखना क्या कि ये क्या है 15/17 और ये क्या है 8/17। तो 15 से 8 गया 7/17। और यहां पे सिंपली देख सकते हो कि ये क्या है 15/17, ये क्या है 8/17। तो आंसर जो आपका आएगा 23/17। कहीं भी से सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको ये ट्रिपलेट नोटिस करना था। बस ये आपको ट्रिपलेट नोटिस करना था। लेकिन मैक्सिमम लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे, कल को और डिफिकल्ट ट्रिपलेट लगा देगा। तो इसको सॉल्व कर लेना। आ जाओ इसको भी सॉल्व कर देते हैं। आंसर तो आपका ऑप्शन नहीं आएगा, ये बात आप इजीली समझ गए। सॉल्व करोगे 289 गुणा 2, 2 9 18, 28 गुना 56 1 57, 578 से 49 गया 289 बराबर होगा एक्स स्क्वायर के, बराबर होगा एक्स स्क्वायर के।
अब मैं 8 से 9 घटाऊंगा तो 18 से 9 गया 9, 6 से 4 घटाऊंगा 2, तो 529/289 आएगा। ये किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर के। तो एक्स किसके बराबर आएगा मेरे भाई? एक्स बराबर आएगा ये 23 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है। तो एक्स बराबर होगा 23/17 के। तो जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। बेहद ही आसान सवाल था। अगले सवाल को देखो, ये लास्ट सवाल है हम लोगों का, इसको करने का कोशिश करो। ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है। पेपर के सवाल बहुत आसान आते हैं, खुद से मैं सेट करके डिफिकल्ट भी रख सकता हूं। पेपर के सवालों में कुछ जगह पर आपको अच्छा डेटा दे सकता है, उन डेटा को आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए फास्ट। डेटा देखने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि उसको किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो बस देखो यहां पर आसान है, एक्स कॉस है माइनस वाई साइन है, एक्स साइन है प्लस वाई कॉस है, ऐड कर दो दोनों को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 17 के। अब आपको वैल्यू निकालना है 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर। 17 कॉमन करो या फिर इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो 17 का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा? 289। देखो ये दो कॉन्सेप्ट आज कवर किया, लास्ट टाइम आपको कुछ फॉर्मूला कवर किया था। अभी आप चाहते हो ट्रिगो के ऊपर और भी सेशन, तो मैं ट्रिगो के ऊपर और भी सेशन दूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं। आप लोग अपना सजेशंस दे सकते हो, आपकी सजेशंस वेलकम है हमारे यहाँ। उसके अनुसार हम आगे काम करते जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते जाएंगे। आप लोग को लगातार पढ़ते रहना है। इस बार टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। लगातार प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है। सिलेक्शन अगर लेना चाहते हो तो फोकस्ड रहो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो अभी, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्ट भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सिलेक्शन लेने के लिए फोकस्ड, कंसंट्रेशन या फिर कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उन चीज़ों पे अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो आपके हाथ से ये नौकरी चली जाएगी। 20,000 वैकेंसी है, बहुत से बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, सब लोग जान गए हैं, बहुत हल्ला हो चुका है, कितना वैकेंसी है। पहली बार आया है 2012-13 के बाद। आई थिंक 2014 में लास्ट टाइम 15-16 हज़ार आया था, उसके बाद से हर बार डिक्रीज हुआ है। तो आप मेहनत करो, इस बार एक जॉब लग जाएगा, घर वालों को भी बहुत खुश हो जाएंगे, सब खुश होंगे, आप भी खुश रहोगे, रिलेटिव भी टॉन्ट मारना बंद कर देंगे, नहीं तो फिर आपके रिश्तेदार यार सब गालियाँ देंगे आगे। तो मेहनत करो, सिलेक्शन लो, घर वालों को प्राउड फील कराओ। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।